साथियों नमस्कार। मित्रों, एक निवेदन है कि चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, चैनल थोड़ा छोटा है। दोस्तों, एक रेस्टोरेंट की बार बार शिकायत पुलिस से की जा रही थी। आसपास के लोग शिकायत कर रहे थे। वो बताते हैं कि रात भर यहाँ रेव पार्टियाँ होती हैं, जिस्म फरोशी का धंधा होता है। वहाँ एक लड़की का मर्डर हो जाता है। रेस्टोरेंट एक नेता का होता है। साथियों, पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिल पा रहा होता है तो केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। साथियों, क्राइम ब्रांच के पास जब केस जाता है तो क्राइम ब्रांच के दरोगा मनोज कुमार के पास केस जाता है। साथियों, तो वह अपने टीम के साथ इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं कि लड़कियां आखिरकार कहां से आती हैं और जिस्म फरोशी का धंधा कौन करवा रहा है। साथियों, उस होटल से जानकारी एकत्रित करने के लिए साधारण सी वेशभूषा में उस रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए जाते हैं क्राइम ब्रांच दरोगा। रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलते हैं साथी और कहते हैं कि सर, मुझे सभी काम का थोड़ा थोड़ा अनुभव है। मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। मेरी परिवार की माली स्थिति खराब चल रही है। अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता, तो मैं भी अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता। मैनेजर उसको क्राइम ब्रांच के जो दरोगा हैं उनको एक वेटर की नौकरी दे देता है। मनोज जब वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, यह स्टोरी औरंगाबाद के रेस्टोरेंट की थी, जहाँ बार बार पुलिस विभाग को शिकायत मिल रही थी साथियों कि इस रेस्टोरेंट में देह व्यापार होता है और रात भर पार्टियां होती हैं। साथियों, ऐसी पुलिस को कई शिकायतें मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस यहाँ तक कि कुछ घटना ऐसी भी हुई थी कि लड़कियों को मार भी दिया जाता था। बीच बीच में घटना होती ही रहती थी, लेकिन कुछ सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा था। तब एसपी साहब क्राइम ब्रांच के मैनेजर तेज तर्रार दरोगा को यह केस सौंप देते हैं और इस रेस्टोरेंट के बारे में सारी जानकारी उनको मुहैया कराई जाती है। साथियों, चूँकि मनोज कुमार को इस केस की स्टडी में लग जाते हैं और होटल में साधारण सी वेशभूषा में साथियों पहुंचते हैं। चूँकि क्राइम ब्रांच का ये सिस्टम ही है, किसी केस की जब स्टडी करते हैं तो बहुत तगड़े से उसकी तहकीकात करते हैं और उसकी जड़ तक खोद के निकाल देते हैं। साथियों, चाहे जिस वेशभूषा में उनको रहना पड़े, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। नौकरी भी वहाँ आम पब्लिक की तरह काम करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे हर कमरे में पहुँचने लगते हैं। 10 से 15 दिन बीतता है तो क्या देखते हैं कि जब कुछ टाइम उनको वहाँ बीत जाता है तो एक दिन वो अपनी आंखों से घटना को देखते हैं कि लड़की के साथ रेप होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है और उस लड़की को उसी होटल में दफना भी दिया जाता है। साथियों, जब यह सब मनोज देखते हैं तो अपने टीम को तुरंत सक्रिय करते हैं मित्रों, और अपने दल बल के साथ उस रेस्टोरेंट में छापा मारते हैं। साथियों, तो स्थानीय पुलिस भी उनके मदद के लिए, लोकल पुलिस भी साथ रहती है और होटल को साथियों चारों तरफ से घेर लिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम पूरा सबूत इकट्ठा करती है और रेस्टोरेंट को सीज कर दिया जाता है। साथियों, उसके जो मालिक हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके सारे जो मेन स्टाफ हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ के लिए करती है, कहती है तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, इन लड़कियों को कहाँ से लाते हो। साथियों, पूछताछ जब आगे बढ़ती है, कहते हैं कि तुम लोग
इनके साथ दुराचार करके मरवा भी देते हो। कौन सा व्यक्ति है जो यह सब करवा रहा है? कौन तुम्हारा लीडर है? कोई नेता है, मंत्री है? क्राइम ब्रांच दबाव बनाती है। जब काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो धीरे धीरे राज खुलने लगते हैं। साथ उस महिला को मित्रों अरेस्ट कर लिया जाता है जो इन लड़कियों को लाती थी। अरेस्ट करके उस महिला को क्राइम ब्रांच दरोगा के पास पेश किया जाता है। दरोगा जी अब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं साथियों, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, पूर्व में उनकी पत्नी थी जिनका अब तलाक हो चुका था साथियों। महिला को मनोज कुमार एक कमरे में पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत किसके कहने पे कर रही हो साथियों। पूछताछ कर रहे हैं, कहते हैं सच सच बताओ मनोज की पत्नी। थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूं, मनोज की शादी 7 वर्ष पूर्व संजना के साथ हुई थी। संजना देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत चंचल स्वभाव की थी। दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ दिन बाद संजना के कई लड़कों के साथ घूमती फिरती थी, बातें करती थी। यह बात मनोज को नागवार गुजरी और उन्होंने संजना को डिवोर्स दे दिया था साथियों। अब संजना से दरोगा जी पूछ रहे हैं कि यह सब किसके लिए करती हो बताओ। डिवोर्स के समय तो तुमको मैंने काफ़ी रुपए पैसे दिए थे, लेकिन यह लड़कियों का धंधा क्यों करती है? तब वह सारी सच्चाई बयां करती है मित्रों। वह मनोज को बताती है कि तलाक के बाद पैसे तो भाई और भाभी ने ख़त्म कर दिए, लड़कों के माध्यम से मेरी जान पहचान इस होटल के मालिक से हो गई। होटल मालिक ने मुझे इस काम में लगा दिया क्योंकि मेरे बहुत सारी लड़कियों से भी जान पहचान थी। मुझे भी इस काम को करने में काफ़ी आसानी हो रही थी, तो मैंने भी लड़कियों को पैसे का लालच देकर, वो सारी घटना बयां कर रही है। कहती है पैसों का लालच देकर मैं यहाँ लड़कियाँ लाती हूँ। दरोगा जी पूछते हैं कि फिर लड़कियों को मार क्यों दिया जाता है? तो वह बताती है कि जो लड़कियाँ इस धंधे का विरोध करती हैं, मेरे मालिक सोचते हैं कहीं उनकी पोल न खुल जाए, पुलिस के हाथ कोई सबूत न लग जाए, उससे बचने के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है और उनको यहीं दफना दिया जाता है ताकि किसी को कोई आज तक सबूत न मिले। दोस्तों, मनोज कुमार इस कुकृत करने वाली महिला और होटल मालिक के साथ साथ पूरे स्टाफ के खिलाफ संगीन से संगीन धाराओं में कई धाराएं बढ़ा दी जाती हैं, लगाई जाती हैं, ताकि इसको इतनी धाराएं बढ़ा के लगाई जाती हैं कि कम से कम इनको आजीवन इस कुकृत के लिए सज़ा मिले। मित्रों, उस महिला के खिलाफ और धाराएं बढ़ा दी जाती हैं क्योंकि इस केस की मेन जड़ वही महिला होती है साथियों। इस केस को सॉल्व करने के लिए मनोज कुमार को स्पेशल क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रमोशन दिया जाता है साथियों, क्योंकि यह पेचीदा केस काफ़ी दिन से इसको पुलिस की शिकायत मिल रही होती है। तो साथियों, हमारी स्टोरी कैसी लगी मित्रों? लाइक और शेयर करिए और बताइए नई नई स्टोरी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कैसी आपको स्टोरी पसंद है साथियों? नमस्कार साथियों।